ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित भूतल मल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो। सर्वकलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजे मनः प्रतिबोधकारकं धर्मसंबंधकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री बारस अणुवीक्षानां ध्येयमस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासद् श्रीमद्भगवत् कुन्दकुन्दाचार्य विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी वा जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व विचार में श्री बारस अणुवीक्षा सतशास्त्र किसने लिखा है? मंत्र बताएगा। हाँ, कौन कौन स्वामी? वेरी गुड। द्वितीय आवृत्ति की प्रस्तावना। कल पहली आवृत्ति की पढ़ी थी, अभी दूसरी आवृत्ति प्रस्तावना मिल गया। अपने शुद्ध स्वरूप में तन्मय होने रूप आत्म संयम मोक्ष का मूल है। अब ये जोरदार है सब चीजें। मोक्ष किसका नाम है और मोक्ष का मूल कारण क्या है? तो अपने शुद्ध स्वरूप में तन्मय होने रूप आत्म संयम, वीतराग हो जाने का,
कोई और विकल्प नहीं करने का, अपने स्वरूप में लीन हो जाना, वो उसको आत्मसंयम कहते हैं। ऐसा आत्मसंयम ही संवर निर्जरा करा करके मोक्ष की प्राप्ति कराता है। उस आत्मसंयम के दो आधार हैं। अभी वो संयम प्राप्त कैसे करना, तो दो आधार है उसके, एक तत्व ज्ञान और दूसरा वैराग्य। एक तो तत्व ज्ञान और दूसरा वैराग्य। वैराग्य के बाद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। तो आत्म संयम को तत्व ज्ञान के द्वारा और वैराग्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब वो दोनों क्या है वो बताते हैं। हेयोपादेय का सम्यक परिज्ञान होना तत्व ज्ञान है, एवं हेय के प्रति अनासक्त भाव होना वैराग्य है। तत्व ज्ञान और वैराग्य की परिभाषा दी। तो हेयोपादेय का सम्यक परिज्ञान होना, हेय का मतलब हानिकारक छोड़ने योग्य क्या है, और उपादेय का मतलब कल्याणकारक अपनाने ग्रहण करने योग्य क्या है, उसका सम्यक परिज्ञान होना, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। स्व और पर का भेद होना, तत्व ज्ञान कहो, भेद ज्ञान कहो, विवेक कहो, आत्मज्ञान कहो, ये सभी एकार्थवाचक हैं। और वैराग्य किसको कहते हैं? हेय के प्रति अनासक्त भाव होना वैराग्य है। अब ये हेय है ऐसा जान लिया, तो फिर उसके प्रति रुचि छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, उसको वैराग्य कहते हैं। उपयोग को पर से उदासीन करके स्वात्माभिमुख करना ही वैराग्य है। फिर से परिभाषा दी। उपयोग को पर से, दूसरी जगह अपना ध्यान जाता है, तो दूसरी जगह के ध्यान से हटा करके, अभी ध्यान हटाने का मतलब क्या है? उदासीन कर देना। किसी की और अगर अपने को ध्यान नहीं देना है ना, बार बार ध्यान जाता है, तो बार बार ध्यान जाता है, तो उस ध्यान को अपने को हटाना है तो क्या करना? तो उसके प्रति उदासीन हो जाना। उसके प्रति उदासीन हो जाने का मतलब ऐसा है कि उसको कोई महत्व नहीं देना, इंपॉर्टेंस नहीं देना। हम बाहर की वस्तु को इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए बार बार ध्यान जाता है। इंपॉर्टेंस देना ही नहीं तो ध्यान जाएगा नहीं। दुकानदार दुकान पे बैठता है, रास्ते में बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है, पर रास्ते से उसकी दुकान की तरफ जो मुड़ता है उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? आ रहे जा रहे उसकी दुकान की तरफ देखते ही नहीं है, उनकी तरफ तो उस दुकानदार का ध्यान जाता नहीं है, पर जैसे ही रास्ते में से उसकी दुकान की तरफ मुड़ा तो तुरंत उसका ध्यान जाता कि ये दुकान पे आएगा और कुछ मांगेगा, ये मेरे लिए उपयोगी है। ऐसा तो जो उपयोगी नहीं है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, इसका नाम क्या है? वैराग्य। वस्तु के यथार्थ बोध से यथार्थ वैराग्य की उत्पत्ति होती है, और वैराग्य से चित्त चैतन्याभिमुख होता है, जिससे राग द्वेष की निवृत्ति होकर परमानंद लक्षण वाला मोक्ष संप्राप्त होता है। बहुत सुंदर बातें लिखी हैं। क्यों? अब वैराग्य पैदा कैसे हो? तो वस्तु के यथार्थ बोध से यथार्थ वैराग पैदा होता है। वस्तु जैसी है वैसी उसको जान लो, और जान लो कि मैं ज्ञाता हूं और ये है, बस इसी से उसके प्रति उदासीनता हो जाएगी। पर जीव क्या करता है? वस्तु को जानने के बाद ऐसा करता है कि ये मेरे लिए इष्ट है अथवा ये मेरे लिए अनिष्ट है,
ऐसा करता है तो उस वस्तु के प्रति ध्यान बना रहता है, और ये वस्तु मेरे लिए न कल्याणकारी है न कल्याणकारी, वस्तु है बस। इसका नाम यथार्थ वैराग कहलाता है। कोई भी हो, कोई उसके घर पे राजा हो, अपने को क्या, अपने कोई लाभ हानि, उससे कुछ लाभ हानि होगी अपनी? नहीं हो। ये भगवान अनंत ज्ञानी है, अनंत दर्शी है, त्रैलोक्य के प्रकाशक, हमको क्या लाभ बताओ? हमको कोई लाभ है उससे? हमको कोई लाभ नहीं है। इस जगत में किसी भी वस्तु से हमको कोई लाभ हानि नहीं है, और हमको कोई हानि है इनसे? कोई हानि भी नहीं। अगर हमको लाभ है ऐसा वृत्ति होगी तो इनकी तरफ ध्यान जाएगा, और अपने को हानि ऐसी होगी तो इनको हम देखेंगे ही नहीं, दूर हो जाएंगे, अथवा तो देखना पसंद नहीं करेंगे, द्वेष करेंगे। और अपन ऐसा विचार करेंगे कि इनसे मुझे न तो कोई लाभ है ना हानि है, मैं तो अपना आप में ही परिपूर्ण हूं। तो रुचि समाप्त, किसी को देखने की और ध्यान जाएगा तो क्या होगा पता है? वैराग्य से चित्त चैतन्याभिमुख होता है, अपनी तरफ आता है, मतलब वीतराग होता है, जिससे क्या होता है? राग द्वेष की निवृत्ति होकर परमानंद लक्षण वाला मोक्ष संप्राप्त होता है। मोक्ष का क्या लक्षण है? परम आनंद। वैराग्य आत्म साधना का मूल आधार है। आत्मा की साधना का मूल आधार क्या है? वैराग्य। क्योंकि वैराग्य नहीं हो तो दूसरे पदार्थों के प्रति अपना ध्यान हटेगा नहीं, बार बार वहीं पर लगा रहेगा। आंख बंद करके अपन बैठते हैं ना, तो मन में क्या आता है? दूसरे पदार्थ ही आते हैं। किसी व्यक्ति का स्मरण आ रहा है, किसी का क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है पता है? क्यों आता है ऐसा? क्योंकि उनके प्रति हमको रुचि है। जिसके प्रति रुचि है वो सहज ही स्मरण में आता है। अगर उनके प्रति अरुचि हो जाए तो हमको स्मरण में नहीं आए। अब दूसरा पदार्थ स्मरण में नहीं आएगा तो हमारे ज्ञान में क्या रहेगा? हम ही रहेंगे, और कोई रहेगा नहीं। तो आत्मा में रुचि जगाए। तो वैराग्य के बिना कुछ भी कर लो, कितना भी ज्ञान, द्वादशांगी का ज्ञान पढ़ लो, पर वैराग नहीं है तो मन से पर पदार्थों की वासना जाती नहीं है, राग द्वेष जाते नहीं है। सारी दुनिया त्याग दी, जंगल में जाके बैठ गए, तो भी क्या हुआ? मन में बसा है, आएगा। इसलिए वैराग्य पूर्वक का त्याग ही कार्यकारी है। वैराग्य के बिना का त्याग कुछ भी कार्यकारी होता नहीं है। इसलिए वैराग्य को मूलाधार कहा है। देखो साहिब जी ने जो प्रस्तावना लिखी थी ना, उन्होंने भी सबसे पहली बात यही की कि सच्चे ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से देह देवालय में स्थित आत्मा के विकास को सिद्ध करके शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करने की परंपरा हमारे देश में अति प्राचीन काल से सुचारू रूप से चली आई है। ये पहला वाक्य था उनका। तो उसमें भी वैराग्य को ही मुख्य रखा था। आगम ज्ञान, बाह्य त्याग, सत्संग, सत्पुरुष आदि का योग इत्यादि सर्व साधन अंतरंग वैराग्य के अभाव में पारमार्थिक फल देने में असमर्थ हैं। देखो हमारे पास कितना भी आगम ज्ञान हो, कितना भी बाह्य तप त्याग हो, सत्संग कितना भी हो, गुरु के पास छाया बन के भले रहो आप, परंतु यदि अंदर में वैराग नहीं, अनासक्ति नहीं है, तो इन सब का योग कोई काम आता नहीं है। इस कारण अपने आर्ष मनीषियों ने मुक्ति के अभिलाषी साधकों के लिए वैराग्य भाव बढ़ाने पर अत्यंत बल दिया है। आर्ष मनीषी का मतलब परंपरा से आए हुए आरातीय, परंपरागत जो इस मार्ग को चला रहे हैं उनको आर्ष कहते हैं। तो उन्होंने
मुक्ति के अभिलाषी के लिए वैराग्य भाव बढ़ाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। वैराग्य के बिना सब बेकार। अरे वैराग्य के बिना संसार में भी नहीं जी सकते अच्छे से, क्योंकि एक पदार्थ से छूटोगे तब दूसरे पदार्थ का आनंद ले सकते हैं ना। अभी हम यात्रा में जाएंगे तो घर से आसक्ति छूटेगी तो यात्रा में आनंद ले सकेंगे, पर मन घर पे ही लगा हुआ है। बेटा केम छो, स्कूल बराबर गयो, आज शू खाधो, अब यात्रा में क्या मन लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। वहां भी वैराग चाहिए। एक पदार्थ को छोड़ेंगे तो दूसरे पदार्थ का आनंद ले सकते। भोजन करने में जब नमकीन को छोड़ेंगे तो मीठे का आनंद ले सकेंगे। तो फिर नमकीन थोड़ी बार पहले मस्त है, फिर आप मिठाई खा रहे हो, उस समय याद किसको कर रहे हो? नमकीन को। तो मिठाई का आनंद तो ले ही नहीं पाते हो। तो मिठाई खा रहे हो उस समय मीठे का आनंद, तीखा खा रहे हो तीखे का आनंद। जो जिस समय हो रहा है उसका आनंद तब लिया जा सकता है जब वैराग्य हो, नहीं तो नहीं लिया जा सकता है। इसलिए वैराग्य जरूरी है। उसके लिए विविध प्रकार की भावनाओं की संयोजना की है, अलग अलग प्रकार की भावनाओं की संयोजना की है। उन विविध प्रकार की भावनाओं को 12 अनुभागों में विभाजित कर 12 अनुप्रेक्षाओं की रचना की है। बहुत सारे वैराग बढ़ाने के बहुत से विचार हैं, उन सब विचारों को 12 विचारों में बांध दिया है। उन 12 विचारों को करेंगे तो अपना वैराग बढ़ेगा, ज्ञान भी बढ़ेगा। उनको 12 अनुप्रेक्षा ऐसा कहते हैं। इनके नाम है अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। ये अशुद्धि ऐसा लिख दिया है, उसकी जगह क्या लिखना? अशुचि। अशुचि आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक स्वरूप, बोधि दुर्लभ एवं धर्म भावना, ये 12 भाव हैं। उनका बार बार चिंतन करना। अनित्यता, अशरणता इत्यादि अपने अपने नाम के अनुरूप उन भावों का अनुचिंतन करना अनुप्रेक्षा कहा जाता है। मतलब जिसका जो नाम है उस प्रकार के भाव का चिंतन करना। जैसे अनित्य भाव है तो अनित्य भावना, तो अनित्य भाव का चिंतन करना, उसका नाम अनित्य अनुप्रेक्षा। अशरण भावना है तो अशरण भाव का अनुचिंतन करना, उसका नाम अशरण अनुप्रेक्षा। ऐसे अपने अपने भाव के अनुसार चिंतन करना। इनका चिंतन अनादि काल से चला आ रहा है, सब कर रहे हैं। ये नहीं, ये किसी शास्त्र में लिखी है इसका मतलब ये कार्तिकेय स्वामी की है अथवा कुंदकुंद स्वामी की है, ऐसा नहीं है। अनादि काल से चला आ रहा है। कोई भी भाव, कोई भी शास्त्र की नवीन उत्पत्ति नहीं होती है। वो विचार, वो भाव अनादिकाल से चले आ रहे हैं। कोई उसको अपने शब्द देता है बस, तो हम कहते हैं कि ये इसके द्वारा लिखा हुआ। कोई नवीन तो यहां पर होता ही नहीं है। तीर्थंकर आदि, ये आदि लिख दिया है तो उसको क्या करना? आदि से भूले सुधारते जाना, इसलिए पढ़ रहे हैं अपन अच्छे एक एक अक्षर। तीर्थंकर आदि प्रधान पुरुष भी इन्हीं अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करके सर्वसंग परित्याग करके जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार करते हैं। जब भगवान को दीक्षा लेनी है तो सबसे पहले चिंतन करते हैं, बहुत जी लिया, सब अनित्य है, कब तक घर में रहेंगे, छोड़ो। कोई अपने को शरणभूत नहीं है, घर को छोड़ो, अनादिकाल से मैं संसार में परिभ्रमण करना हूं, अब तो मुक्त होना है। इस प्रकार से वो भावनाएं करते हैं। जैसे ही वो ऐसा सोचते हैं और ऊपर से देव आते हैं, लोकांति, आपने बहुत अच्छा सोचा, आप ऐसा ही करो, ऐसा करके वो अनुमोदना करके चले जाते हैं। प्राप्त इतिहास के अनुसार अब तक सैकड़ों तत्व चिंतकों ने अपनी अपनी भाषा में अपनी मौलिकता से 12 भावनाओं की गद्य पद्य में रचना की है। देखो,
भगवान तीर्थंकर 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, फिर लोकांतिक देव आते हैं और फिर वो दीक्षा लेते हैं। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि वो दीक्षा लेते हैं उसके पहले ही 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, ऐसे नहीं सोचना। 12 भावनाओं को चिंतन तो वो जन्म से करते हैं, रोज करते हैं, परंतु उस दिन तो वो निर्णय करते हैं, भावनाएं फलित होती है उस दिन तो, कि अब बहुत हो गया, अब केवल सोचने सोचने से काम चलेगा, अब तो घर, तो वो निर्णय करते हैं, इसलिए लोकांतिक देव आते हैं। जैसे ही पता चलता है कि अब इनका निर्णय हो गया अंदर से, तो वो लोकांतिक देव तो अवधि ज्ञानी है, वो तो सबके मन की बात जान लेंगे। तो जैसे ही निर्णय हुआ तीर्थंकर का, रोज ध्यान करते हैं, रोज चिंतन करते हैं, पर रोज निर्णय नहीं हो पाता है कि मेरे को ग्रह त्याग करना है, और उस दिन क्या होता है, चिंतन में निर्णय हो जाता है, तो फिर वो देवलोक आते हैं। बाकी ऐसा नहीं समझना है कि वो जीवन में पहले एक ही बार ध्यान करते हैं और चिंतन करते हैं फिर निकल जाते हैं, ऐसे रोज रोज करते हैं। तो प्राप्त इतिहास के अनुसार सैकड़ों तंत्र चिंतकों ने अपनी अपनी भाषा में अपनी मौलिकता से 12 भावनाओं की गद्य पद्य में रचनाएं की हैं। सबने अपने अपने हिसाब से लिखा है। अनेक पूर्वाचार्यों ने भी विस्तृत और सुंदर व्यवस्थित रीति से इन 12 अनुप्रेक्षाओं का पद्यमय अनुलेखन किया है। पूर्वाचार्य सब पद्य ही लिखते थे। इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय रचना श्री कार्तिकेय स्वामी, श्री कुंदकुन स्वामी, श्री उमा स्वाति और श्री विनय विजय जी की रही हैं, जो पहली प्रस्तावना में भी आया था। इनके कार्तिकेय स्वामी ने, उन्हीं के नाम से ग्रंथ है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। कुंदकुन स्वामी का ये जो पढ़ रहे हैं वो क्या नाम है इस ग्रंथ का, 12 अनुवेक्षा। श्री उमा स्वाति की प्रशमरति प्रकरण नाम का ग्रंथ है, और श्री विनय विजय जी की शांत सुधारस है। इन ग्रंथों में उन्होंने लिखा है। प्रशमरति प्रकरण कहीं पहले था, अभी तो शायद नहीं है, ये रहा, ये ग्रंथ है प्रशमरति प्रकरण। इसमें भी 12 भावनाओं का सुंदर वर्णन। श्रीमद् भगवत कुंदकुन स्वामी की रचना 12 अनुवेक्षा नाम से प्रसिद्ध है, जो कि प्राकृत भाषा में लिखी गई है। मूल भाषा कौन सी उसकी, प्राकृत। इसमें कुल 91 गाथाएं हैं। गाथा का मतलब होता है जिसको गाया जा सकता है। उसमें फिर अलग अलग प्रकार के छंद भी हो सकते हैं। मुख्य रूप से तो आर्या छंद, उसी को गाथा कहते हैं। अनुष्टुप छंद में जो होता है संस्कृत में, उसको श्लोक कहते हैं। इनका 91 गाथाएं हैं। इनका क्रम अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, धर्म और बोधि दुर्लभ भावना, इस प्रकार रखा गया है। कभी क्रम इधर उधर होता है। तत्वार सूत्र में जो पहले लिखा वो क्रम है अनित्य, शरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, इस प्रकार से, और इसमें इस प्रकार से क्रम है। अपने को क्रम से कोई लेना देना, क्रम से प्रकट नहीं हो रहा है, ये तो सब एक साथ होता है। प्रत्येक गाथा में उस भावना का स्वरूप यथासंभव सरल और लौकिक दृष्टांत देकर समझाने का प्रयास किया गया है। तो उस भावना का एकदम सरल और लौकिक दृष्टांत दिए हैं सब। कुंदकुन स्वामी की भाषा बहुत सरल है। प्राकृत भाषा जिसको कहते हैं, प्राकृतिक, नेचुरल, जो लोग जन्म से ही बोलते हैं ना, अलग से जिसको सीखना नहीं पड़ता है, उसको प्राकृत कहते हैं। तो उस समय के लोगों की जो लोक भाषा थी वो ही प्राकृत भाषा है, उसी में उन्होंने लिखा है। जैसे अपने गुजराती है तो अपने गुजराती को सीखना नहीं पड़ता है, अपने आप बोलचाल की भाषा है तो आ जाती। हिंदी है, इसको सीखना नहीं पड़ता है, अगर लिखना हो तो सीखना पड़े।
गुजराती भी किसी को लिखना हो तो सीखना पड़े, बोलना हो तो उसको कोई सीखना पड़ता। हिंदी भी बोलना हो तो सीखना पड़ता नहीं है, हिंदी बोलचाल जिसमें होती है वहां पर आप बोलो तो आ जाएगी। ऐसे ही इन सबको प्राकृत कहते हैं, जो नेचुरल होती है। प्रस्तुत ग्रंथ में श्री कुंदकुंद देव ने प्रत्येक गाथा में वैराग्य भाव के साथ सूक्ष्म तत्वबोध का निरूपण भी पर्याप्त मात्रा में किया है। मात्र वैराग्य का नहीं, पर उसमें सूक्ष्म तत्वबोध भी है, उसको भी दृष्टांत उदाहरण देते हैं। उदाहरण के तौर पर धर्म भावना के अंतर्गत गाथा 82 में बताया है कि जीव निश्चय से श्रावक धर्म और मुनि धर्म से भी पृथक है, क्योंकि दोनों चारित्र गुण की क्षयोपशमिक पर्याय हैं जो नाशवंत है, और द्रव्य रूप से जीव तो सदा शुद्ध अनादि अनंत अविनाशी है। इसलिए सदैव शुद्ध स्वरूप आत्मा का ही ध्यान कर्तव्य है। ये अध्यात्म कहलाता। पहले तो श्रावक धर्म बताया और फिर मुनि धर्म बताया। ये दोनों धर्म बताए, क्योंकि धर्म भावना में तो धर्म ही बताएंगे, और क्या बताएंगे? धर्म का स्वरूप। और धर्म है वो आचरण की अपेक्षा से दो प्रकार का है, एक गृहस्थ के योग्य आचरण और एक मुनियों के योग्य आचरण। इस प्रकार से ये भेद रूप आचरण की अपेक्षा से है। परंतु फिर बताते हैं कि वास्तव में जो निश्चय धर्म है वो तो न तो गृहस्थ के रूप में है और न मुनि के रूप में है, वो तो शुद्ध आत्मा है, वो ही वास्तव में निश्चय चारित्र है, निश्चय धर्म है। इसीलिए उपयोग को सब तरफ से हटा करके आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए। उसी से गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म दोनों पलते हैं। धर्म की चारित्र की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो चारित्र की प्राप्ति का कोई अलग से तो कोई उपाय है नहीं। किसी भी गुण को विकसित करना है तो एक ही उपाय है, आत्मा का ध्यान, आत्मा का चिंतन, आत्मा का श्रवण, आत्मा का मनन, आत्मा का निधिध्यासन, भेद विज्ञान। ये ही हर गुण को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो भी यही करना है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है तो भी ये करना है, सम्यक चारित्र प्राप्त करना है तो भी ये करना है, जो भी करना है, सुख प्राप्त करना है तो भी ये करना है, शक्ति प्राप्त करनी है तो भी ये करना है, जो भी करना है, पर काम तो एक ही करना है। उसी से सारे गुण प्रकट होते, अलग से कोई साधनाएं नहीं है। सम्यक दर्शन जिस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है उसी पुरुषार्थ से सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, उसी पुरुषार्थ से सम्यक चारित्र प्राप्त होता है। पुरुषार्थ कोई अलग नहीं है, पुरुषार्थ तो वही है। अपने ज्ञान में अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा की श्रद्धा, अपने ज्ञान में अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय, और अपने ज्ञान में अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा रूप होने की भावना, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। और कोई उपाय दूसरा नहीं है। इसलिए अब क्या रहा अपने पास? हमेशा आत्मा का ही चिंतन किया करो। मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, बस इतना सा ध्यान रखो, सब ठीक हो जाएगा। और जैसे ही जीव ये भूलता है सब गड़बड़ हो जाता है। अपने सब गड़बड़ होता है कि नहीं होता है? भूल जाते अपने आप को, अपने स्वभाव को। बोलना, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप भूल के माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान।
माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा। जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, जड़ देह को अपना स्वरूप, जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन। दिन रात खान पान काम काज दिल दिया, दिन रात खान पान काम काज दिल दिया। पानी में मिल के दूध एक जान हो गया, पानी में मिल के दूध एक जान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। तो ये अपने आप को जब भूलते हैं तो गड़बड़ हो जाता। ऐसा होता है कभी कभी, आप प्रयोग करना कि कभी कभी आत्मा का ध्यान करते करते आत्मा को भूल जाते हैं। समझ में आ रहा है? आत्मा का चिंतन करते करते आत्मा को भूल जाते हैं और व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि पूरा ध्यान आत्मा के चिंतन में, आत्म भाव को पकड़ में नहीं है। समझ में आ रहा है बात? सजात्म स्वरूप परम गुरु, सजात्म स्वरूप परम गुरु, सजात्म स्वरूप परम गुरु, ऐसा करते करते ही व्यक्ति बोर हो जाता है। होता है कि नहीं? क्यों पता है? केवल विचार रहा है वो, उसमें केवल एकाग्र हो रहा है, भाव पकड़ में नहीं आ रहा है। अपना वो सहजानंद है, सहज ज्ञाता भाव है, उसका लक्ष्य नहीं हो रहा है, इसलिए बोर हो जाता है। आत्मा को ध्यान करते करते आत्मा को भूल जाता है। अरे यार હવે तो नहीं, ध्यान तुम थोड़ो વધારે चलाओ छो भाई, હવે वैसा ही नहीं। क्यों पता है? भूल गए हम, ध्यान करते करते ही हमको, हम क्या है वो भूल गए। ये बोर होता है वो कौन है? तकलीफ होती है वो कौन है? ध्यान से और स्वाध्याय से उठ जाने की इच्छा होती है वो कौन है? बस उस उदय में इतना फंसता है व्यक्ति। ये सब भी औदैहिक भाव हैं। आत्मा का विचार करना, ये भी, वो भी औदैहिक है कोई अपेक्षा से। कर्म ही तो है और क्या है। क्षयोपशम भी एक प्रकार से उदयी है, पूर्व के स्मरण वगैरह इत्यादि से मानना। अध्यात्म भाषा में उसको भी यहां वही कहेंगे। ये अगली बात में इसी रहस्य को बताया है उन्होंने कि क्षयोपशम भी औदैहिक, ऐसा कहते हैं ये। इसीलिए सदैव शुद्ध स्वरूप आत्मा का ही ध्यान कर्तव्य है। इसी तरह बोधि दुर्लभ भावना में गाथा 82 में यथार्थ बोध का स्वरूप बताते हुए लिखते हैं कि क्षयोपशमिक ज्ञान परमार्थ से कर्मोदय जन्य होने से। देखो क्या जोरदार बात लिखी है। वास्तव में क्षयोपशमिक ज्ञान है वो तो क्षयोपशम से उत्पन्न होता है, पर इन्होंने क्या लिखा है? कर्मोदय जन्य है। क्यों? क्योंकि वो कर्म के जो देशघाती प्रत्यय हैं उनके उदय की अपेक्षा रखता है। अगर उनका उदय नहीं हो तो एक क्षयोपशम न हो, और वो आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है क्षयोपशम, इसलिए उसको भी एक प्रकार से उदय आदि, ये स्मरण आदि क्या है? पूर्व के संस्कार से वो सब उदय होता है। पूर्व के संस्कार का उदय हुआ तो हो जाता है। तो जो उसी को पकड़ता है और उसके भाव को नहीं पकड़ता है, वो उसको विचार करते करते ही भूल जाता है। उसी के विचार में उसका विस्मरण होता। जैसे अपन होता है ना, किसी को आप बहुत गौर से देखो, देखते ही देखते देखते ही देखते उसका चेहरा अपने से विलुप्त हो जाता है। बहुत गौर से देखना कभी, तो उसके नाक नक्श वगैरह अभी थोड़ी देर पहले दिख रहा था वो अलग था, अब गौर से एकाग्रता से वो खत्म हो जाता है, लक्ष्य हट जाता है। ऐसे केवल उस क्षयोपशमिक पर्याय में ही अगर आपका चित्त चला जाएगा उसके, तो लक्ष्य हट जाएगा। आत्मभाव को पकड़ो। अब मैं यहां है,
मैं किसी विचार में नहीं है, किसी विचार के अधीन ये मैं नहीं है। अपना सहज आत्मा किसी विचार के अधीन, विचार नहीं करेंगे तो आत्मा नहीं रहेगा। आत्मा विचार के बिना भी रहता है। बस उस सहज आत्मा का की भावना करनी है, उसका लक्ष्य करना है, उसकी प्रतीति करनी है। ये बात यहां पर बड़ी जोरदार बताई है। तो एक क्षयोपशम जन्य अर्थ कर्मोदय जन्य होने से वास्तव में है, ये सब विचार भी है सारे के सारे, पर वो साधन है, इसलिए उससे साध्य की सिद्धि होती है। तब तक रखना। विचार के बारे में महापुरुष ऐसा कहते हैं कि जो विचार रूपी जो साधन है वो वास्तव में तो आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है, परंतु आत्मा तक पहुंचाने में ये अपनों की सहायता करता है। उसके बिना आप वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। तो उसका दृष्टांत देते हैं, जैसे शमशान में जो चिता है ना, उस चिता को जलाने की जो लकड़ी है, तो वो चिता जलाते हैं ना अपन जिस लकड़ी से, उस लकड़ी के बिना चिता नहीं जलेगी, और अंत में वो लकड़ी भी उस चिता में जल जाती है। तो हम विचार करते 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 उस विचारक आत्मा के सहज स्वभाव को पकड़ लेते हैं, तो विचार समाप्त हो जाता है। जैसे वो लकड़ी भी उसमें जल जाती है, वैसे वो विचार अपने आप समाप्त हो जाता है। विचार करते करते विचार समाप्त हो जाए। कब? जब विचार जिसका किया जा रहा है उस भाव का लक्ष्य हो, तब विचार समाप्त होगा, नहीं तो विचार समाप्त होगा नहीं। यहाँ सब घोटाले होते हैं, सूक्ष्म दृष्टि नहीं होती है ना, तो लोग बोर हो जाते हैं। अमन तो ध्यान में चित्त लागतु નથી, અમે બોર થઈ જઈએ, दिमाग आखो पकी जाए हमारे। तो दिमाग का काम करोगे तो दिमाग पकी जाएगा। ध्यान आदि में दिमाग का काम है ही नहीं, वहां तो सहज। पर ये तो वहां भी बहुत इतना दिमाग लगाता है, आ सोचे पेलो सोचे, वहां भी याद करने का ही प्रयत्न करता है। स्मरण है वो भूतकालीन पर्याय है, ये समझ लेना। किसी भी चीज का स्मरण करना, वो वर्तमान द्रव्य से आपका हटेगा, दिमाग आपका उपयोग हटेगा, तभी स्मरण में जा सकोगे। क्योंकि स्मरण क्या है? स्मृति में संधारण किया है उसका, और वो तो आप पूर्व में चले गए, भूतकाल में चले गए। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव स्मरण से नहीं होगा, आत्मा का अनुभव आत्म जागृति से। जागृति वर्तमानकालीन है, उसमें किसी भूतकाल की वस्तु को याद नहीं करना है अपने को। जागृति में वर्तमान के द्रव्य को विषय किया जाता है। स्मरण में भूतकाल में जो अनुभूतियां होती उसको विषय करो, वो तो हो गई, उसको बार बार कहीं को ला रहे हो उसको। तो जब ऐसा कहा जाता है कि भगवान का स्मरण करो, तो भूतकाल में हो चुके उन महावीर भगवान का नहीं, उनका नहीं, वो वर्तमान में जिसका संवेदन कर रहे हैं उस द्रव्य पर लक्ष्य दो, इसका नाम भगवान का स्मरण। अपने तो भूतकाल में चले जाएंगे, भूतकाल में चलेंगे तो भूतकाल की पर्याय हाथ में लगेगी, वर्तमान से च्युत हो जाएंगे अपन। ये सब चीजें जिसको ध्यान में नहीं रहती है ना, वो सब साधन करता है, पर आत्मा हाथ में लगता नहीं है। क्योंकि जो वर्तमान की वस्तु है उसमें वर्तमान के उपयोग से पकड़ी जा सकती है, आप भूत भविष्य से उसको पकड़ सकते नहीं है। तो ये रहस्यात्मक बात बताई यहाँ पर। इसको मैंने पढ़ा ना, तो मैं इतना खुश हो गया, मेरी प्रसन्नता का कोई पार नहीं रहा इस एक गाथा से। क्या रहस्य की बात इन्होंने, अपने दिल की बात कहीं लिखी हुई मिलती है ना, तो बड़ा आनंद आता है। और बड़ा आचार्य कब इस प्रकार से लिखता है तो अपने को एक आधार मिल जाता है इसका। जाति स्मरण ज्ञान तो पूर्व पर्याय का ज्ञान है, उसमें कोई आत्म जागृति वगैरह नहीं, उससे थोड़ा बहुत वैराग बढ़ सकता है वगैरह, ये हो सकता है। जाति स्मरण ज्ञान जब है तब तक वो स्मृति ज्ञान है, वो परोक्ष ज्ञान है, आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं। अशोक माइक अपन जरा भैया, मंत्र ये माइक। हाँ, क्षयोपशम ज्ञान को दूसरे शब्दों में कर्मोदय जन्य कहा। अभी जो कर्म का उदय है वो तो देशघाती नाना वर्णीय है,
हाँ, देशघाती के उदय से तो होता है। वो तो ज्ञान का आवरण करता है, मतलब उससे ज्ञान नहीं होता है, राइट। जो बाकी बचा, तो जो ज्ञान हो रहा है वो तो स्वभाव का ज्ञान से ही होता है ना, जो स्वभाव हाँ, का शाश्वत ज्ञान का स्वभाव है। उसका जो ज्ञान हो रहा है अक्षयोपम ज्ञान में, हाँ, वो उदय से तो नहीं होगा ना, जो बाकी बचा ज्ञान उससे होगा। देखो, उपशम और क्षय जितना हो रहा है, सर्वघाती स्पर्धकों का उपशम और क्षय हो रहा है, उतना उसका उघाड़ है। पर ये देशघाती क्या करता है पता है? देशघाती ऐसी विशेषता है कि वो उसके क्षय और उपशम में भी निमित्त बन रहा है। जब देशघाती का उदय होता है ना, तो ये धवला आदि में भी लिखा है कि संज्वलन कषाय के कारण से चारित्र है ऐसा लिखा उन्होंने कि संज्वलन देशघाती प्रत्यय का उदय होने से वो सकल संयमी है। तो उनका उदय उनके सकल संयम में निमित्त है, इसलिए उनको कहा। तो केवल वो देशघाती है इसलिए वो सकल संयम में। इसलिए पांचवें गुण स्थान में क्या होता है कि सर्वघाती का भी उदय है, केवल सकल संयम, केवल देशघाती मतलब वो नहीं है, इसलिए वहां देश संयम है। इस प्रकार से उस संज्वलन कषाय को देशघाती स्पर्धकों को क्षय और उपशम में निमित्त बताया कि उनके उदय होने से इस प्रकार का सम्यक्त्व अथवा इस प्रकार का ज्ञान अथवा इस प्रकार का चारित्र रहता है, और वो ही उसमें मलिनता भी उत्पन्न करते हैं। ये दो प्रकार से काम करते हैं देशघाती प्रत्यय। उनके उदय के कारण से वो उस गुण को प्रकट भी करता है और उस गुण में वो मलिनता भी करता है, दोनों है। मतलब जो आत्मविचार चल रहा है, हाँ, क्षयोपम ज्ञान में आत्मविचार तो चलेगा। हाँ, तो आत्मविचार जो चल रहा है वो आगे जाके हेल्पफुल होता है ना, उपयोगी हाँ, होता है। तो वो ये जो ज्ञान का उघाड़ है उससे ही होगा, ज्ञान के उघाड़ से। और वो पर है क्षयोपम ज्ञान। हाँ, तो वो क्या होता है कि देशघाती का उदय होने से इतना ज्ञान का उघाड़ है। देशघाती का उदय होता है क्षयोपशम में, तो सर्वघाती का क्षय और उपशम हो जाता है। और वो क्षयोपम ज्ञान कोई अपेक्षा से वो तो आत्मज्ञान प्राप्त करने में हाँ, हाँ, मदद रूप है। क्षयोपशम ज्ञान है वो वास्तव में आत्म स्वभावी है। तो देश आत्म स्वभाव है, पूर्ण निरावृत नहीं, एक देश आत्म स्वभाव का उघाड़ है वो, और वो तो स्वभाव रूप ही है, वो विभाव रूप नहीं है। पर पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा, देशघाती स्पर्धकों के उदय की अपेक्षा वो भी विभाव रूप है, क्योंकि केवल ज्ञान की तरह ये नहीं है। अब क्षयोपशम ज्ञान है वो हमेशा मति और शुद्ध ज्ञान रूप है, और वो विचार रूप होगा, और विचार करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। अगर विचार भी आत्मा का स्वभाव होता तो केवली के भी इस प्रकार के विचार होते। सहज ज्ञान है वही आत्मा का स्वभाव है, परंतु आवरण सहित जो ज्ञान होता है वो विचार रूप में प्रवर्तन होता है, इसीलिए वो उघाड़ है थोड़ा और उसमें आवरण भी है। तो जहां शुद्धि और अशुद्धि दोनों होती हैं उसका नाम विशुद्धि कहलाता है। तो क्षयोपशम ज्ञान है वो आत्मा की विशुद्धि कहलाती है, वो साधन है उसका। परंतु ये तो कुन स्वामी है, उनकी हमेशा दृष्टि मूल द्रव्य पे रहती है, इसलिए इन सबको तो मानते ही नहीं है क्षयोपशम ज्ञान। अरे वो तो उनको भी नहीं मानते कि जितने विशुद्धि स्थान है, जितने संयम स्थान है, उनको 14वें गुण स्थान को भी आत्मा का स्वरूप नहीं मानते हो। दूसरी की क्या बात करो, तो वो भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि 14वां गुण स्थान अनित्य है, आता है और जाता है। जो आता है और जाता है वो आत्मा का स्वभाव कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता। वो सारी शुद्धियां हैं, वो केवल शुद्धियां नहीं, अशुद्धियां विशुद्धियां ही हैं बस केवल, और फिर जो शेष बचा रहता है वो आत्मा है। इस दृष्टि के बिना विकल्प रहित हुआ नहीं जाता है। जोरदार बात। तथा वस्तु के यथार्थ बोध रूप सम्यक ज्ञान आत्मा का निज भाव होने से उपादेय है। इस प्रकार आचार्य देव ने शास्त्र में जगह जगह वैराग्य भाव के साथ अध्यात्म ज्ञान भी बखूबी से प्ररूपित किया है, जिससे साधक को तत्व ज्ञान और वैराग्य दोनों संप्राप्त करने और संवर्धित करने का
यथोचित अवसर मिलता है। दोनों बहुत अच्छी बात है। ग्रंथ की द्वितीय आवृत्ति के प्रकाशन हेतु तन मन धन से सहयोग प्रदान करने वाले सभी आत्मार्थी साधकों का संस्था हार्दिक आभार व्यक्त करती है। आशा है कि प्रस्तुत ग्रंथ समस्त पाठक वर्ग के वैराग्य और ज्ञान की अभिवृद्धि करके निर्वाण मार्ग में सहायक सिद्ध होगा। अलमस्तु। अब बहुत कहने से विनित। ग्रंथ प्रकाशन समिति, श्रीमद् राजचंद्र आध्यात्मिक साधना केंद्र, कोबा, गांधीनगर, गुजरात। ये ग्रंथ की द्वितीय आवृत्ति के प्रकाशन हेतु तन मन धन से सहयोग प्रदान करने वाले सभी आत्मार्थी में मुख्य रूप से अपने संस्था के प्रकाशन विभाग के अशोक भाई, फिर अपने कपिल भैया, इन्होंने जिन्होंने मेहनत करी, इन्होंने तन लगाया है और मन लगाया है, और फिर जिन्होंने इसका आर्थिक सहयोग दिया है, वो सभी उनके लिए लिखा गया है। सबके नाम लिखते हैं तो बहुत बढ़ जाता है, इसलिए नाम नहीं लिखा है। पर अपना कर्तव्य बनता है कि जिसने जो किया है उसका आभार व्यक्त करना चाहिए, नहीं तो भार रह जाता है। भार रह जाने से, हाँ, अलमस्तु का मतलब होता है बस करो, बहुत हो गया, बस। अलम मतलब तथास्तु नहीं है, विस्तार से बस हो, विस्तार से बस हो। ऐसे शास्त्र वगैरह पढ़ते, प्रस्तावनाएं वगैरह जो लिखते हैं ना, वो अपना पूरा दिल लगाते हैं उसमें, पूरे शास्त्र का वो लिखते हैं, उसमें हार्द लगाते हैं, इसलिए वो जरूर पढ़नी चाहिए। प्रस्तावना शायद भैया जी ने लिखी है। हाँ, साहिब जी का ही है, सब अपना क्या है। प्रकाशन समिति ने लिखी है, प्रकाशन समिति में ही हम। ओ जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सत।